ये हम हिंदुओं की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पुराने बौद्ध अच्छे हैं और नए नव बौद्ध खराब हैं। दरअसल बौद्ध धर्म की नींव ही हिंदुओं को गाली देकर पड़ी है। जब नव बौद्ध की बात आती है तो साधारण हिंदू यही समझता है कि मूल रूप से तो हिंदू और बौद्ध धर्म एक ही हैं। हम हमेशा से आपस में प्यार से रहते आए हैं। बस ये आजकल के नव बौद्ध ही राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर हमारा विरोध कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसी ही सोच रखने वालों में से एक हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये नव बौद्ध हमारे देवी देवताओं को लेकर जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ये उनके दिमाग की उपज नहीं बल्कि कुछ बौद्ध ग्रंथों की उपज है, जिनके लिखने वालों ने विरोध करने की मर्यादा को बहुत पहले ही लांघ लिया है। बुद्ध गुणालंकार सूक्त में हिंदू देवी देवताओं का भर भर के अपमान किया गया है, जिसके कुछ अंश मैं यहाँ हिंदी में प्रस्तुत करूंगा। जिसे मेरी बात झूठ लगे वो स्वयं इस किताब को खरीद के देख सकता है। भगवान शिव के लिए अपमान। भगवान शिव के लिए ग्रंथ कहता है कि उत्तम जन स्त्री के पास भी नहीं बैठते, लेकिन शिव तो पार्वती को अपनी गोद में बिठा कर रखता है। ऐसे शिव को पूजने से किसका भला हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जिससे उसने विवाह किया है उसे गोद में बिठा लिया तो इतनी आपत्ति, लेकिन एक एक बुद्ध हजारों हजारों शादियां करके कोई आपत्ति नहीं। गौतम बुद्ध के संग में भिक्षु लोग भिक्षुओं से व्यभिचार करें तो कोई आपत्ति नहीं। खुद बुद्ध की ऐसी मूर्तियां बनाएं तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान विष्णु के लिए अपमान। किताब कहती है कि जिस समुद्र को बंदर तैर कर पार करके गए उस समुद्र को पार करने के लिए विष्णु अवतार राम को सेतु बनाना पड़ा। ये कैसा भगवान है। जबकि खुद के लिए तो इनके ग्रंथ कहते हैं कि सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र 8 भिक्षुओं के साथ उड़कर लंका गया, जो कि अवैज्ञानिक है। इतना ही नहीं, वंश ग्रंथ में बुद्ध भी लंका उड़ते हुए आए थे। सारिपुत्र और मंगलयान भी उड़ा था। तब इनके ये तर्क कहाँ चले जाते हैं। एक जगह पर और ये ग्रंथ कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, विष्णु को अवश्य किसी से डर लगता होगा, तभी वो हाथ में चक्र और गदा रखता है। ऐसा विष्णु किसी के क्या कष्ट दूर कर सकता है। यदि शुद्ध दिव्या चक्षु से देखा जाए तो बुद्ध के समान विश्व को शांति देने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। शायद यही कारण है कि इन देसी शांति दूतों को अरबी शांति दूतों से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम यज्ञ करने वाले अशांति दूतों से बहुत आपत्ति है। अग्नि देवता के लिए अपमान। ग्रंथ लिखता है कि अभीष्ट अग्नि देवता को बिना बुझाए घर में रखने वाली स्त्रियां रोगासन होती हैं। अपने धन की लालच करने वाले मनहुष ब्राह्मण जिस अग्नि की पूजा करते हैं उससे किसी का क्या भला हो सकता है। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि नवबौद्ध जो भी अपमानजनक बात करते हैं वो कहाँ से आती है। मैं इनमें से किसी भी विचार को गौतम बुद्ध का विचार नहीं मानता हूँ। ये ग्रंथ उनके निर्वाण के बहुत बाद में लोगों का मन बदलकर उन्हें बौद्ध बनाने के उद्देश्य से लिखे गए थे और बाद में आदि शंकराचार्य ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया। जो लोग मनुस्मृति को जातवादी होने की वजह से जलाते हैं, क्या वे इन ग्रंथों को भी जलाएंगे। बौद्ध द्वारा हिंदुओं का नरसंहार। बौद्धों द्वारा लूट तथा हत्याएं। 1800 एडी। इस समय अनेकों मंदिरों को वर्मा के बौद्धों ने असम में लूटा था और महिलाओं को अपमानित किया था। इस दौरान ब्राह्मणों को गौ मांस, सुअर का मांस खाने और शराब ढोने के लिए मजबूर किया गया था। यह ठीक वैसा ही था जैसे कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ मुसलमानों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। श्रीलंका के बौद्ध राजा दुत्तागामी द्वारा तमिलों की हत्या। महावंश के अनुसार जब दुत्तागामी ने चोल राजा एलार पर आक्रमण किया तो उसने बहुत से तमिल नागरिकों का कत्लेआम किया। इसके बाद उसे इस पर अफसोस भी हुआ, लेकिन उन्हें सांत्वना देने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं की सोच इतनी कट्टर थी कि उन्होंने इस हिंसा को जायज ठहराया। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, आप अफसोस न कीजिए, क्योंकि मारे जाने वाले लोग मिथ्या दृष्टि यानी बुद्ध को न मानने वाले एवं दुश्शील होने से जानवर के समान थे। यानी मुस्लिमों का काफिरवाद यहाँ भी व्याप्त है। अशोक द्वारा हजारों का नरसंहार। मौर्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ अशोक वदन के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने बहुत से ब्राह्मणों का कत्लेआम करवाया था। उसने चंदागिरिका को नरक जेल में धीरे धीरे यातना देकर मार डाला। उन्होंने एक के कुकर्म के लिए 18,000 विधर्मियों के नरसंहार का आदेश दिया। उन्होंने जैनियों के खिलाफ नरसंहार शुरू किया और किसी भी विधर्मी के सिर पर इनाम की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने भाई विताशोक का सिर कलम कर दिया गया। किंवदंती में कहा गया है कि एक बौद्ध भक्त की शिकायत पर अशोक ने गैर बौद्ध को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। बाद में पुंडवर्धन में सभी आजीविकों को मारने का एक और आदेश जारी किया। इस आदेश के परिणाम स्वरूप आजीविका संप्रदाय के लगभग 18,000 अनुयायियों को मार डाला गया। भूटान में बौद्ध मत है तो इसे इतना शेयर कीजिए कि पाखंडियों का पाखंड दूर हो और नव बौद्ध जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं उनको अकल आए और वो हिंदू जिन